हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, यह है फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 1, जिसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। वैसे आपको मैं क्लियर बता दूं कि मैं बायोलॉजी का बहुत अच्छा एक्सपर्ट ज़रूर हूं, लेकिन मैं फिजिक्स का बहुत अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूं। फिर भी आप सभी की डिमांड पे, आपकी बेहद मांग पे, मैं फिजिक्स के इस तरह के प्रश्न आपके सामने रखूंगा। आप इन प्रश्नों को नोट ज़रूर करना, आंसर ज़रूर देना, क्योंकि ये सारे एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स की जानी मानी फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया पेपर है। मेरे साथियों, अब हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की हिंदी मीडियम की क्वेश्चन बैंक तैयार कर दी है और एक दो दिन में इंग्लिश मीडियम की भी तैयार हो जाएगी। तो आज पूरे दिन भर जो है क्वेश्चन बैंक का रजिस्ट्रेशन चलेगा। प्रश्न बैंक का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 9828721229 इस नंबर के ऊपर आपको मेरे दोस्तों 50 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। अब आप कहोगे सर, बहुत से बच्चे मुझे कहेंगे भी कि सर 50 रुपये इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, जब पिछले 3 महीनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं ले रहा। हमेशा आपको 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, अब भी जब वीडियो बना रहा हूँ पेपर सॉल्यूशन का, तो कहीं ना कहीं रात के टाइम देख लो आप लोग कितने हुए। ठीक है ना मेरे दोस्तों, करीब करीब 1 बजने को है। तो मैं आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन देखिएगा मेरे दोस्तों, हमारे पेपर में पूरी तरह से गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसकी 50 रुपये फीस रखी है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ आपके लिए। आज के बाद जो भी मॉडल पेपर आएगा उसकी कोई फीस नहीं रहेगी। अगर एग्ज़ाम सप्ताह भर के लिए आगे बढ़ता है, इसका मतलब जो मॉडल पेपर आगे मैं अगर बनाऊंगा और मेरा विचार है बनाने का, तो फिर उनकी कोई फीस नहीं रखूंगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद मैं कुछ नोट्स, बहुत से बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं एक शॉर्ट नोट्स जो है तैयार कर रहा हूँ, और वो शॉर्ट नोट्स भी, उनका भी कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि आज से ही आप नोट्स मांगना शुरू कर लो, सर नोट्स, सर नोट्स। ठीक है ना, ये नहीं करना। मैं खुद ब खुद इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, शेयर कर दूंगा। मेरे दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूँ, ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार की है ना, पिछले 15 दिनों से आपको सूचना दे रहा था, 15 दिन इसमें लगे हैं बनाने में। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनों का संकलन किया है टॉपिक वाइज। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस बच्चे ने हमारे बनाए हुए मॉडल पेपर, इसके अलावा हमारी क्वेश्चन बैंक पढ़ ली, उसके तो हर एक टॉपिक से 20-20 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। कुल मिलाकर के उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर आग्रह करूंगा आपसे मेरे दोस्तों, कोई 50 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी फीस नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, इसलिए, और फिर भी कोई बच्चे को लगता है सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है भेजने के, वो मेरे को मैसेज करें, उस बारे में भी सोचा जाएगा। देखो, मैं छात्र हित में हर एक प्रकार का निर्णय लेने के लिए तैयार हूँ। आपके एग्जाम 10 दिन आगे बढ़ेंगे, मैं और 10 दिन पढ़ाऊंगा, 15 दिन बढ़ेंगे और 15 दिन पढ़ाऊंगा, पूरा बायोलॉजी का रिवीजन करवाऊंगा। आपके लिए केमिस्ट्री की फैकल्टी का अरेंजमेंट कर लिया है, और लगभग केमिस्ट्री की क्लास आपकी अब लाइव चलेगी डेली। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आप आज पूरे दिन भर क्वेश्चन बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्वेश्चन बैंक के लिए 50 रुपये पेमेंट रखा गया है। कल से मेरे पास बच्चों के पेमेंट आने शुरू हो गए हैं। जो जो मेरे को पेमेंट भेज रहे हैं उनका मैं नंबर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और एक साथ सभी को क्वेश्चन बैंक कब भेजी जाएगी, मैं टाइम बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन बैंक देखो, आज हमारी क्लास होगी, आपको पता ही है, आज हमारी इवनिंग में 5 बजे से 6 बजे तक लाइव क्लास होगी। ठीक है, और लगभग आज 6 से 7 के बीच में केमिस्ट्री की क्लास करवाने का भी विचार है। तो 7 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो 8 बजे से मैं भेजने शुरू करूंगा क्वेश्चन बैंक। 8 से रात को 12 के बीच में भेजूंगा। कॉल नहीं करना है, पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट लिया, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, फ़ोन पे से फील्ड बताता है, गूगल पे से कर देना, अमेजोन पे या पेटीएम से कर देना, किसी एक से ज़रूर हो जाएगा। लेकिन बेटा, आप प्रयास करो मेरे को कि दिन में कॉल नहीं करो। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप रात को 8 बजे से रात को 12 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासें चलती है। तो शुरू करते हैं आज के ये प्रश्न। देखिएगा, सबसे पहला है कि
दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल काम करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल चैट बॉक्स में आंसर देने शुरू कर चुके हैं बच्चे, तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा 40 कूलाम। ठीक है, और मैंने तो मेरे दोस्तों इन मॉडल पेपर में सॉल्यूशन तक दिए हैं आपके लिए, मेरी तरफ से मैंने हर संभव प्रयास किया है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तब इन आवेशों के मध्य का बल कितना रह जाएगा। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर देते रहे। वेरी गुड मेरे शाबाश मेरे साथियों, आंसर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों, F/9। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व निर्वात में क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी कीजिएगा। वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान V/m में कितना होगा। तो आपसे विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, बताइए मेरे दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। वेरी गुड शाबाश, ऑप्शन सी बता रहे हो आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा, एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र के अनुसार रखा गया है। माना कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र में तथा विद्युत विभव V है। यदि A और B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो इसने 4 ऑप्शन दिए आपके सामने कि E अपरिवर्तित और V बदलता है। फिर दूसरा है E व V दोनों बदलते हैं, E व V दोनों नहीं बदलते, E बदलता है जबकि V नहीं बदलता। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड मेरे साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट बता रहे हो आप कि E बदल जाता है जबकि V की वैल्यू नहीं बदलती। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा आपको बताना है, जल्दी बताइएगा शाबाश। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं सभी के, देखते हैं कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन जो राइट होगा मेरे दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। अगला आपका जो प्रश्न है वो है किरचॉफ के प्रथम और जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है। यहाँ पे आवेश और ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर, धारा और ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर, द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण के नियमों पर, या इनमें से कोई नहीं। मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, किरचॉफ से एक प्रश्न आपका 100% आएगा। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आ भी चुका है, तो देखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान और आवेश संरक्षण पर। यहाँ पे एक बात भी कही गई है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आप इसे थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना मेरे दोस्तों कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर फिजिक्स की फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ है और मैं केवल आपके सामने ये पेपर रख रहा हूँ। ठीक है ना, आपको इन प्रश्नों को देख करके ये समझना है कि इस प्रकार के, इस लेवल के अगर हमारे सामने प्रश्न आ जाए तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उनको। ठीक है ना, अगर किसी प्रश्न में कोई मानवीय भूल हो तो आप जरूर बता देना मेरे दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर की गणना करने के लिए आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। देखें, ए और बी के बीच में क्या पूछा है आपसे, विभवांतर क्या होगा ये पूछा है, तो क्या होगा मेरे दोस्तों जरा बताइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बताया जा रहा है, R2 R1। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है किसी चल कुंडली के
धारामापी को 1 वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर या समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर। तो बताइए, देखें, धारामापी को 1 वोल्ट मीटर में जब रूपांतरित करते हैं तो किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा और वोल्टता से कला में आगे होती है? जल्दी बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कीजिएगा। शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, ऑप्शन सी, शुद्ध धारिता करेक्ट होगा। तो ये जो 10 प्रश्न हैं आपके, ये इस मॉडल पेपर के मेरे दोस्तों, देखो इस तरह के अगर आपको मॉडल पेपर की ज़रूरत है, ठीक है ना, आप इस तरह के मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत से मॉडल पेपर हमारी टीम ने तैयार किए हैं। और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कुछ मॉडल पेपर कम पड़ रहे थे, ऐसी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने बायो के 10 तैयार कर दिए और फिजिक्स केमिस्ट्री के कम है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ और भी तैयार करवा करके बच्चों आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। पिछली जो आपकी 100 रुपये फीस आपने दी थी, उसी के अंदर मैं कुछ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के दिलवा दूंगा। ठीक है ना। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा हर संभव मदद और प्रयास करूंगा। जिनको ये वाले मॉडल पेपर लेने हैं वो भी बच्चों आप अभी भी ले सकते हो, आपके पास मौका है। और क्वेश्चन बैंक का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं मैंने धीरे धीरे वेबसाइट पर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। आज मैंने वेबसाइट पर 2 और प्रीवियस ईयर के पेपर डाले हैं। तो मैं 2010 से लेकर के अब तक के सारे पेपर डालना चाहता हूँ। मैंने कुछ एम्स के पेपर भी डाले हैं, पैरामेडिकल के 1-2 मैंने पेपर और अरेंज करवाए हैं। तो पैरामेडिकल के 2020 का, 2018-17 का वो पेपर और फार्मेसी के पेपर भी, ये भी मैं अपलोड करवाने का विचार कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आज दिन में या आज शाम तक वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें। हमारी वेबसाइट की लिंक मैंने आपको पहले भी बताई है। हमारी वेबसाइट क्या है मेरे दोस्तों? गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है विजय एजुकेशन, विजय एजुकेशन न्यूज़, विजय एजुकेशन न्यूज़.com। मेरे दोस्तों, आप ज़्यादा सर्च करेंगे तो मेरे दोस्तों ये वेबसाइट सर्च में आ जाएगी। और अगर ये सर्च में आती है तो आपको जो मैं फ्री नोट्स की PDF देने वाला हूँ, वो नोट्स मैं इसी वेबसाइट के ऊपर ही डालूंगा। ठीक है, ताकि सभी बच्चे वेबसाइट से जा कर के नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। मेरे दोस्तों, आप मुझे सजेस्ट करते रहें, आप मेरे को सजेशन देते रहें। मेरी अगर कहीं कोई कमी है, कोई भूल होती है, आप मुझे बताते रहें। ठीक है ना। आपके जैसे सुझाव और सजेशन मेरे को मिलेंगे, मैं उसी के अनुरूप बदलाव करता रहूँगा। ठीक है ना। किसी को अगर ये लगता है कि सर क्वेश्चन बैंक के आप जो 50 रुपये ले रहे हो ये ज़्यादा है, आपको 50 नहीं लेने चाहिए, आपको कम लेने चाहिए, आप मुझे सुझाव दीजिए। आपके सुझाव, हर एक सुझाव सर आंखों पे मेरे दोस्तों। आप ये चाहते हैं कि सर शाम की जो क्लास है वो 1 घंटे से बढ़ाकर 1.5 घंटे की जाए, आपका सुझाव बिल्कुल माना जाएगा। अगर आप अपने सुझाव मेरे तक व्हाट्सअप नंबर के द्वारा भेज सकते हैं। आप सभी के फ़ोन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर सेव होने चाहिए, और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9828721229। ये मेरे खुद के नंबर है, ये मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन है मेरे दोस्तों। और ऐसा एकमात्र मैं एजुकेटर हूँ जो आपको मेरा खुद का पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। कोई लोग नहीं देते, कोई बच्चों से ज़रूरत नहीं रखते, बात तक नहीं करते। ठीक है ना मेरे दोस्तों, लेकिन मैं बात भी करता हूँ, आपको सजेस्ट भी करता हूँ, आपकी मदद भी करता हूँ। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, यही अपना जुड़ाव आपके करियर के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेरक का काम करेगा, एक जो है कहीं ना कहीं आपको उत्प्रेरित करेगा। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद के लिए आगे ज़रूर आऊँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।